गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हेमंत आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा चैनल HKT 24/7 एग्जाम अपडेट्स है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए व्यक्ति हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, और जो भी नए हैं वो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए क्लासेस को, जिससे वो भी आज क्लासेस में जुड़ पाएँ। आज का मेरा टॉपिक है पासा डाइस। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में आता है। SSC GD है, मान लीजिए यूपी पुलिस है, कांस्टेबल, या फिर SI मान लीजिए, और MTS में भी आता है। बहुत सारी विशेष परीक्षा में आता है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक दो हमेशा पूछा जाता है। आइए चलती हैं, अब आपको दिखाते हैं कि पासा में क्या क्या है, कैसे कैसे पासा बनाते हैं, उसको समझते हैं पूरा। आइए पासा के बारे में। पासा दो प्रकार का होता है। पासा की पहचान मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें 6 फलक होते हैं, 8 कोने, 12 किनारे होते हैं। पहला मानक पासा पहला होता है आपका सिंपल पासा, सिंपल डाइस, साधारण पासा। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। इसकी डेफिनेशन क्या है, पहचान क्या है इसकी? इसकी पहचान है विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग सात नहीं होता है। दिखने वाले फलकों का योग, दिखने वाले फलकों का योग 7 होता है। जो दिखाई देते हैं फलक, उनमें 7 अगर हो रहा है जोड़ के, तो आपका सिंपल डाइस है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये आपको मैं पासा बनाता हूँ। ये पासा है, एक पासा बनाया है। इसमें मान लीजिए आप 3 रख दीजिए, यहाँ 4 रख दीजिए और यहाँ 2 रख दीजिए, तो ये आपका सिंपल पासा है। ठीक, क्योंकि इसमें 3 + 4 = 7 योग हो रहा है, इसलिए साधारण पासा कहलाता है ये। अब आइए स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड में विपरीत फलकों का योग। विपरीत फलकों का योग 7 होता है, होगा 7 होगा। और दिखने वाले जो फलक होते हैं उसमें 7 नहीं होता है। दिखने वाले जो फलक होते हैं, दिखने वाले जो फलक रहेंगे, सात नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तीन, 2, 6। ये दिखने वाले फलकों में योग 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा कहेंगे इसको, स्टैंडर्ड डाइस। इसके विपरीत के फलकों का जो 7 होता है। अगर आपसे पूछा है 5 का विपरीत क्या है, 5 का 2 होता है, जिसका 2 का मतलब 5 होगा। ये 3 है, इसका विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इसके 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। लेकिन आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल वाले में नहीं निकाल सकते कि 3 में 4 करना नहीं हो सकता, 3 में 4 नहीं हो सकता है। ये फलकों का योग 7 होता है। दिखने वाले में कुछ भी हो सकता है। जैसे 3 के विपरीत पूछेंगे आपको
तो 3 के विपरीत क्या क्या होगा, 6 भी हो सकता है, आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये तीनों उसके विपरीत में हो सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं। ये पहचान है इसकी। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम और कराते हैं थोड़ा सा, और आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा करा दें तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे आपको 2 पासे दिए हो, मान लीजिए 2 पासा, एक पासा दिया है, पहले मान लीजिए एक पासा दिया हुआ है, ठीक, मान लीजिए एक पासा है, एक पासा ये दिया हुआ है, इसमें मान लीजिए आप 5, 2, 3 रख दिए। अब आपसे पूछे कि 3 के विपरीत क्या है, तीन के विपरीत क्या होगा पूछेगा, तो आप ऐसे नहीं कह सकते 3 से 4 होगा, नहीं, क्योंकि ये साधारण पासा, ये हमें पहले पहचान करनी है कि पासा है कौन सा। ये है आपका साधारण पासा, ओके, साधारण पासा हो गया, 7 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, मान लो 3 पूछा, 3 के विपरीत में क्या क्या हो सकती है, संभावनाएं हो जाएंगी। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा वो लिख दिया जाएगा। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो मतलब इसमें कंफर्म नहीं होगा, ये सब दिखाएगा। इसके विपरीत में ये सब हो सकते हैं, संभावना में होगा। लेकिन इसी जगह पर अगर आप मानक पासा की बात करोगे, मानक पासा, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए एक बनाता हूं, ये 5, 1, 3, ओके, जोड़ने पे कहीं साथ नहीं हो रहा है, इसलिए ये मानक पासा है, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, इसके पूछेगा आपको 5 के विपरीत क्या है, तो आप क्या करेंगे, 5 के विपरीत होता है 2, 3 के 4, 1 का 6, ओके। आइए 2 की जो स्थिति होती है, 2 की स्थिति कैसे होती है वो भी बताते हैं आपको। मान लीजिए आपको 2 पासा दिया है और पूछ रहा है, 1 वाली स्थिति तो आप जान गए, और 2 वाली स्थिति भी बताता हूं। जब 2 पासा दिया हो, जब 2 पासा दिया होगा तो कैसे करते हैं आप देखिए। मान लीजिए बनाता हूं, ये एक पासा ये हो गया आपका, एक पासा ये हो गया और दूसरा पासा ये हो गया, दूसरा पासा, दोनों पास दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। इसमें संख्या भर लीजिए कोई भी, 2, 6, 3, 4, 1, 3, ओके। इसमें आपसे पूछे कि 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत पूछ रहा है, मान लीजिए। इसमें क्या होता है, जब 2 पासा दिया रहता है तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं। जो संख्या कॉमन है, दोनों पासा के अंदर कॉमन क्या है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन हुई, तो जो कॉमन संख्या है उससे हमें क्लॉकवाइज चलना है। 3 से चलेंगे 3, 6, 2, 3 से चलेंगे 3, 4, 1, ये समान आता है, तो इसका मतलब जो नहीं दिया था वो रहता है इसमें। 6 के विपरीत 4 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, 1 के 2 हो गया, 2 के 1 हो गया, ऐसे करके। अब 3 के क्या है, कौन संख्या नहीं बच रही है इसमें, कौन सी बच रही है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बच रही है, मतलब 3 के विपरीत 5 होता है, ये 5 होगा। ये पूछा क्या, 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत है 4, आंसर होगा आपका 4 आंसर, ओके। अब इसी जगह पे आपको एक आता है 3 वाला, 3 पासा दिया रहेगा, उसमें भी कॉमन निकालना होगा आपको, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए ये आपको बताते हैं, मान लीजिए एक पासा ये हो गया आपका, एक पासा ये हो गया, और एक पासा और बनाता हूँ, एक ये पासा हो गया,
तीन पासा दिखाई दे रहा है आपको। आइए करते हैं नोट। इसमें मान लीजिए 2 5 4 3 2 1 6 3 5। अब इसमें क्या होता है, आप या तो इन दोनों से कर लीजिए, या आप इन दोनों से कर लीजिए, या आप इन दोनों से कर लीजिए। किसी भी मैच जहां मैच करें उससे करिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, इस 3 से 3 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो 5 से कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी उठा लीजिए, हम पहले और दूसरे से करते हैं। ओके, मान लीजिए हम इससे कर रहे हैं। इस वाले से करते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है। 2 4 5 2 1 3। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई भी पासा पूछ लेगा चार के विपरीत क्या है, तो 4 भी क्या होगा आपका 1। एक दूसरे के विपरीत में हो जाएंगे सारे। आइए चलते हैं। और ये आप लोगों को तीनों टर्म समझ में आ गई होंगी जो मैं बताया हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक होता है पासा ऐसे बनता है, ऐसे आता है और ऐसे हो जाता है। ओके, दिखाई दे रहा है सभी को पासा। इसमें भी 6 फलक होंगे, 1 3 3। यहाँ मान लीजिए ABCD रख लीजिए कोई भी, ठीक। हम देते हैं ABCD। मान लीजिए 6 फलक कौन से हैं आपके पास, A है, B है, C है, D है, E है और F है। आपको ये फलक दिया है, ठीक है। यहाँ A भर दिया, B C D E और F। अगर आपसे पूछने को आ गया कि B के विपरीत क्या है, B के विपरीत, तो आप लोग बता सकते हैं विपरीत क्या है। B के विपरीत कैसे करेंगे, इसको अलग पासा, ये कैसे किया जाता है, इसके विपरीत ये होगा और इसके ये होगा और इसके ये होगा। समझ रहे हैं। तो B के पूछा है तो B का विपरीत क्या होगा, ये E आंसर होगा। ओके, कोई भी होगा, एक दूसरे को छोड़ के कर सकते हैं। इसमें इसको छोड़ेंगे ये ले लेंगे और इसको छोड़ेंगे ये ले लेंगे और जो छूट जाता है उसको ले लेते हैं आपस में। चलिए, ये भी समझ में आ गया आपको। पासा की स्थितियां कैसे बनती हैं ये देखिए। मान लीजिए ये एक पासा है, आप देख सकते हैं पासा को। इसमें दोनों हमेशा क्वेश्चन सिंगल पूछिए या डबल पूछिए, आपको पहले ये क्लियर करना है कि साधारण पासा है या स्टैंडर्ड पासा है ना। जो भी चीज़ है आप ये क्लियर करिए पहले से, ये क्या चीज़ है। सिंगल से ये डबल दिया है, सिंगल से नहीं करेंगे इसको मैच करके करते हैं। जब डबल देता है तो मैच ही करना होगा, कोई ना कोई संख्या मैच कर दी है। ओके, जैसे मैच क्या कर रहा है तो 5 कर रहा है, तो फिर 5 2 3 तो 5 1 4। किसी के विपरीत पूछेगा, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 5 के 5 हो नहीं सकता, जो संख्या छूटती है वो होता है। तो 5 के विपरीत क्या होगा 6 आंसर होगा। मतलब 5 के पूछता है 6 आंसर हो जाएगा। चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल पासा की और भी टर्म्स हैं उनको बताऊंगा मैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।